दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 बी। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8A था ट्रीटमेंट ऑफ जनरल फंड और वहाँ हमने सीखा था कि अगर जनरल फंड दिखता है हमें तो हम उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है तो हम उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम को हम रेवेन्यू रिसीट मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और अगर जनरल फंड से कोई खर्च हो जाता है, मतलब जनरल फंड एक्सपेंस है, तो उसे क्या करना है, हमें फंड में से माइनस करना है। फिर से, अगर जनरल फंड दिखता है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जनरल फंड में कोई एक्सपेंस हो गया है तो उसे फंड से माइनस कर रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट 8B, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिक फंड नाम से क्या चल रहा है, वैसा फंड जिसका पर्पस हमें मालूम है। जैसे कि मान लो मैच फंड, अब ये मालूम है ये फंड कहाँ यूज होगा, मैच करवाने में यूज होगा। प्राइज फंड, ये फंड कहाँ यूज होगा, प्राइज बांटने में यूज होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो बार बार हो रहा है। तो नाम पता चला ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड मतलब क्या है, इस फंड का पर्पस हमें मालूम है कि ये फंड कहाँ यूज होने वाला है और इसका नेचर कैसा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार हो रहा है। जैसे कि टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड। पहला पॉइंट देखिए, इट इज अ कैपिटल रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। और जब मैंने बोला कि ये कैपिटल रिसीट है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए अगर ये रेवेन्यू रिसीट होता, अगर ये रेवेन्यू रिसीट होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता, कैपिटल रिसीट तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इट इज अ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। देखिए इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, से मान लो मैच फंड आया था, मैंने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल पेमेंट। इसे क्या मानोगे, कैपिटल पेमेंट, और कहाँ दिखाओगे, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फंड दिखा तो हम उसे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दिखा तो हम उसे असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। मतलब अभी तक हमने जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों की ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट तो दोनों सेम है, दोनों की फर्स्ट दो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, तीसरे ट्रीटमेंट में थोड़ा अंतर है। इफ देयर इज एनी इनकम रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड और इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेसिफिक फंड को और उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट मानेंगे और फंड में ऐड कर देंगे। जनरल फंड में क्या हो रहा था, वो उसे हम मान रहे थे रेवेन्यू रिसीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा रहे थे। लेकिन स्पेसिफिक फंड में क्या है कि हम उसे कैपिटल रिसीट मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फंड में से फंड में ऐड कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट, अगर कोई एक्सपेंस दिखता है स्पेसिफिक फंड का, अगर कोई आपको एक्सपेंस दिखता है स्पेसिफिक फंड का तो उसे आप क्या मानोगे, कैपिटल पेमेंट, और उसे फंड से डिडक्ट कर दो। इसके ऊपर मैं एक नोट भी लिखूंगा। तो अभी तक हमने 4 बातें सीखी। पहली बात, अगर आपको फंड दिख जाता है स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाओगे। दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको इन्वेस्टमेंट दिखता है तो आप उसे बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाओगे। तीसरी बात, अगर आपको स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम को हम कैपिटल रिसीट मानते हैं और उसे हम फंड में ऐड कर देंगे। और चौथी बात, अगर कोई आपको एक्सपेंस दिखता है स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो उसे हम कैपिटल पेमेंट मानते हैं और फंड में से लेस कर देते हैं। ये जो चौथी बात है एक्सपेंस वाली, इसमें मुझे कुछ ऐड अप करना है। तो एक बार और पहले आप ये नोट कर लो, थोड़ा सा साइड हट रहा हूं। अब देखिए
मेरे साथ बोलिए, अगर आपको स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखता है तो कहाँ दिखाओगे? वेरी गुड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपको स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है कहाँ दिखाओगे? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट होती है तो उसे कहाँ दिखाओगे? वेरी गुड, फंड में जाकर ऐड कर दोगे। और अगर कोई एक्सपेंस दिखता है तो क्या करोगे? फंड में से माइनस कर दोगे। अब एक लाइन मुझे लिखवाना है। हाँ जी बाबू, मैंने आपको क्या बोला? मुझे एक्सपेंस के बारे में 2-3 लाइनें और एडिट करानी है। तो पहली लाइन क्या है? देखो जी, एक एग्जांपल समझो। आपके पास मैच फंड है 2 लाख। मैच फंड कितना है? 2 लाख। और मैच एक्सपेंस हो रखा है 1,80,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना एक्सपेंस हुआ है हम उसे माइनस कर लेंगे। हम इसे क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो ट्रीटमेंट में सिखाया है। लेकिन मान लो मेरा मैच एक्सपेंस हो गया 2,40,000। मैच फंड कितना है? 2 लाख। और मैच एक्सपेंस कितना हो गया? 2,40,000। तो इस केस में क्या होगा? आपका 2 लाख तो यहाँ माइनस होगा, और जो 40,000 बच गया वो 40,000 कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। और होगा 2 मैच एक्सपेंसेस 40,000। तो यहां लाइन पढ़िए, एक्सपेंसेस ऑफ दिस फंड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू द फंड वैल्यू। मतलब फंड वैल्यू 2 लाख तक का क्या मानूंगा मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसे ही ये फंड वैल्यू से ज्यादा होगा, यहां पर कितना होगा? एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर फंड वैल्यू 40,000। जो हमारा एग्जांपल था 2 लाख का तो फंड था, खर्चा कितना हो गया? 2,40,000। यानी कितना ज्यादा है? 40,000। इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा सर, मतलब नॉर्मल रूल क्या है कि खर्चा अगर हो रहा है फंड का तो हम उसे फंड से माइनस कर देंगे। लेकिन एक नियम है कि हम फंड से उतना ही माइनस कर सकते हैं जितना मेरे पास फंड है। अगर फंड से ज्यादा का खर्चा है तो जितना ज्यादा खर्चा है उसे कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। Expenditure without fund is treated as revenue expenditure and shown on the debit side of income and expenditure account. Let's suppose मेरे पास price expenditure है इसी क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में मेरे पास प्राइस फंड है? नहीं है, लेकिन प्राइस एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो उसे हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, समरी देखिए जी, समरी। अगर आपको स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखता है, जैसे कि प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, जो बार बार होता है, तो उसे कहां दिखाना आपको? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरी बात, स्पेसिफिक, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिख गया, इसे हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक फंड। तो उसे कहां दिखाओगे? असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट।
तीसरी बात, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव या फिर अक्रूड दोनों हो सकता है ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मिला है या फिर बकाया है तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, फंड में जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है। और चौथी बात, अगर आपको एक्सपेंडिचर दिखता है ऑफ स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसे क्या करना है, हमें फंड से माइनस कर देना है। लेकिन नोट क्या है, अगर फंड से ज्यादा एक्सपेंडिचर है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में देंगे। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर फंड नहीं है और खर्चा है तो सब निकाल दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। आइए एग्जांपल देखिए, कैपिटल फंड दे रखा है 2 लाख, कैपिटल फंड कहाँ जगह, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रहेगा। मैच फंड दे रखा है, मैच फंड मैंने बताया था फंड के आगे पर्पस लिखा हुआ है, यानी ये फंड है स्पेसिफिक फंड। फिर चेक करना आपको स्पेसिफिक फंड है तो स्पेसिफिक फंड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बताया था मैंने ये मैच बार बार होता है तो क्या है, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओपनिंग मैच फंड पहले से था 1 लाख, यानी मैच फंड में जाकर आप लायबिलिटी साइड में निकालना। मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना मैच फंड आया 40,000, यानी अब कितना हो गया मैच फंड 1,40,000। आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया उसमें से 1 लाख। ठीक है। और बाकी करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ये है एक्सट्रैक्ट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स। अब एक एक आइटम ढूंढेंगे और लिखेंगे, काटेंगे बस। पहला है कैपिटल फंड, तो लिख लो कैपिटल फंड। कितना है कैपिटल फंड सर, 2 लाख है। पहला काम खत्म। दूसरा क्या है, ओपनिंग मैच फंड, लिखो यहाँ पर ओपनिंग मैच फंड। कितना है मैच फंड 1 लाख। इसे अंदर लिख रहा हूं मैं क्योंकि इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है। फिर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में आपको फंड मिला है तो प्लस कितना, फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना है जी 40,000। अब हमारे पास कितना फंड हो गया, 1,40,000 का फंड हो गया। अच्छा, इस 1,40,000 में से आपने क्या किया, 1 लाख को इन्वेस्ट कर दिया, तो 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसे कहां दिखाते हैं, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 1 लाख। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 10%, यानी 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। जिसमें से हमें मिला कितना है, 6,000 मिल गया, 6,000 बाकी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना, 10,000। अच्छा जी, एक बात हो, तो जो पैसा अभी मिला नहीं है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो यहां लिखूंगा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना,
4,000। एक बार मैं फिर से यहाँ पर पॉइंट को दे रहा हूँ। देखो जी, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 1 लाख का, 1 लाख पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कितना हो गया 1 लाख का 10%, 10,000। तो आपकी इनकम कितनी है 10,000, तो मैंने 10,000 यहाँ पर ऐड कर दिया। इस इनकम से मुझे अभी रिसीव कितना हो गया, 6,000 रिसीव हो गया, 4,000 अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो 4,000 को मैंने असेट साइड रख दिया, क्योंकि फ्यूचर में मुझे बाद में ये रिसीव होगा। अच्छा, एक्सपेंस ऑफ मैच फंड कितना है 20,000, और आपने मैच टिकट बेचा है 1,00,000 का, तो मैच टिकट बेचा है तो ये भी तो आपकी क्या है इनकम है, इसे क्या आप लिखोगे प्लस सेल ऑफ मैच टिकट, कितना हो 1,000। तो अब इसे जोड़ो, 1,40 और 50, 1,51 हो गया हमारा फंड। और लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंस ऑफ मैच फंड। मैंने बोला फंड से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दूंगा एक्सपेंस ऑफ मैच फंड, कितना है 20,000। तो जब माइनस करोगे तो आपका रहेगा 1,31,000। ये क्वेश्चन हुआ।